नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ट्रेंडिंग स्टॉक्स में। आज 11 मई ट्यूसडे का दिन। आज के दिन हमने जिन स्टॉक्स को एजुकेशन पर्पज से इंट्राडे ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आइडेंटिफाई किया था, चलिए देखते हैं उन स्टॉक्स में आज किस तरीके से मूवमेंट रहा। वीडियो शुरू करने से पहले अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि सारा कंटेंट आपको टाइम टू टाइम बेसिस पे आपके साथ अपडेट शेयर किया जाए और आपको मिलता रहे। और अपने दोस्तों के साथ भी चैनल को शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे साथ जुड़ सके। चलिए शुरू करते हैं। पहला स्टॉक था हमारा बजाज इलेक्ट्रिकल्स, जो करंटली हमने 975 के प्राइस पर बाइंग के लिए रखा था। डेली टाइम फ्रेम पे मैं लगा देता हूँ स्टॉक को। तो ये रीजन था कि हमने इसको आइडेंटिफाई किया था, क्योंकि अगले दिन में मैं ये लाइन हटा के आपको दिखाता हूँ कि इसने एक डोजी एक अनडिसाइसिव कैंडल बनाई थी, जहां पर ऊपर गया, रिजेक्शन लिया, नीचे आया, फिर वापस ओपनिंग पर ही आकर के इसने क्लोज किया था। तो इस लेवल के आसपास में हमने सोचा था कि इस स्टॉक को कहीं पर बाइंग के लिए पकड़ेंगे, इधर ऊपर की साइड या तो नीचे की साइड पे। तो दिख रहा है कि बायर्स हावी हुए और स्टॉक को ऊपर ले जाने की कोशिश करी है उन्होंने। हालांकि सेलिंग प्रेशर भी आया है, बट यस ऊपर की तरफ गया। देखते हैं एंट्री हमें मिली कि नहीं मिली हमारे लेवल्स के ऊपर या नहीं। तो हमने बाइंग लिया था 978 के ऊपर। तो 978 का लेवल कहां पर आता है वो देखते हैं। 978 का लेवल आता है आपको कहीं यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं कि पहली 15 मिनट की कैंडल में ही हमें बहुत बढ़िया एंट्री इस स्टॉक के अंदर में मिल गई, और उसके बाद ये स्टॉक ने एक आध घंटे के बाद में हाई लगाया 994 का। तो 978 से 994 मतलब 16 रुपीज का मूवमेंट हुआ है। तो ऑलमोस्ट आप समझ लीजिए 1.5 से 2% का मूवमेंट हमें यहाँ पर कैप्चर करने को मिला, एंड दिस वाज अ गुड ट्रेड। अगर आपने ये 1.5% कैप्चर किया तो बहुत बढ़िया इंट्राडे में आपको मूवमेंट मिला। वन साइडेड मूवमेंट मिला है, प्राइस एक्शन बना करके स्टॉक सीधा सीधा ऊपर गया है, और 10:30 बजे तक में आपको 1.5% का रिटर्न स्टॉक ने बढ़िया से दे दिया। दूसरा स्टॉक देखते हैं, दैट वाज बलरामपुर चीनी। बलरामपुर चीनी हमने किस रीजन से लिया था वो देख लेते हैं पहले। तो इसको मैं डेली टाइम फ्रेम पे लगा देता हूँ। तो डेली टाइम फ्रेम पर ये रीजन था, ये पैटर्न हमने बलरामपुर चीनी में पकड़ी थी कि ये स्टॉक इस रेजिस्टेंस लेवल रेड लाइन के पास में आता है, और फिर दूसरे दिन रेड कैंडल्स प्रिंट होना शुरू हो जाती है और स्टॉक कॉन्स्टेंटली नीचे आना शुरू कर देता है। अब यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज हुई है कि आप ये पैटर्न को अगर देखेंगे तो स्टॉक ने नेगेट किया है। यहाँ पर देखिए, इस पैटर्न को स्टॉक ने नेगेट किया है। ये रेड कैंडल बनने के बाद स्टॉक को जहां पर नीचे आना था यहाँ पर, उसकी जगह पर स्टॉक ने ऊपर की तरफ गया है, और ग्रीन कैंडल। एंड आप वॉल्यूम पे नजर डालिए, वॉल्यूम कैंडल अबाउ एवरेज हुई है। इसका मतलब काफी तेजी से बाइंग आया है और इस लेवल को ये रीटेस्ट कर रहा है, और मोस्ट लाइकलीहुड में कल ये लेवल को तोड़ भी देगा। तो कल यही वाला स्टॉक आप अपने इंट्राडे वॉच लिस्ट पे लगा सकते हैं, क्योंकि ये स्टॉक ऊपर भागेगा। इसको आप नहीं, इसको मैं भी लगाऊंगा, और कल के वीडियो में वापस से आपको दिखाऊंगा कि बलरामपुर चीनी यहाँ से किस तरीके से ऊपर भागा है। अगर नहीं भागेगा तो हम देखेंगे कि क्या होता है इसके साथ में, बट देयर इज अ वेरी गुड चांस कि कल ये स्टॉक ब्रेकआउट देगा और बहुत तेजी से ऊपर की तरफ भागेगा। लेकिन आज के दिन में देखते हैं क्या हमें एंट्री मिली कि नहीं मिली इसके अंदर। तो हमारा जो लेवल था 398 के ऊपर बाइंग, 395 के नीचे सेलिंग। तो पहले वो लगा लेते हैं, लेट्स सी के हमारे लेवल्स कहाँ पर आते हैं। तो हमारा पहला लेवल था 398 पे बाइंग था। 398 का बाइंग, 398 का लेवल आता है कहीं यहाँ पर। दिस इज 398। तो आप देख सकते हैं कि पहली 15 मिनट की कैंडल में स्टॉक ने ये लेवल को ये लेवल पर आया। उसके बाद 3 4 कैंडल्स तक स्टॉक इसी लेवल के ऊपर बना रहा। तो हमें बहुत बढ़िया से एंट्री यहाँ पर स्टॉक के अंदर में मिल गई। और उसके बाद आप देखिए यहाँ पे बेसिकली हमने स्टॉप लॉस लगाया था 2 रुपए का। तो 98 से 96 का लेवल, तो ये रेड कैंडल में भी इसने 96.25 का लेवल लगाया। मतलब इसने हमारे स्टॉप लॉस को हिट नहीं किया, जस्ट आकर के वहां से बाउंस बैक कर दिया। तो ये रेड कैंडल में स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ। और उसके बाद इमीडिएटली अगर आप देखें तो ये स्टॉक ने हाई लगाया 402.85 का, ऑलमोस्ट 403 हो गया। तो आराम से 1% का मूवमेंट आपको पहले 1.5 घंटे के अंदर में ही कैप्चर करने को यहाँ से यहाँ के बीच में मिल गया। एंड दैट इज व्हाट इज द गोल
accomplish। अगर आप यहाँ पर होल्ड भी करते हैं तो ये स्टॉक वापस आता है, अपने आधे % पर बुक कर लेता है, क्योंकि अपना ये रूल है कि 1% के आसपास अगर स्टॉक जाता है तो अपने 1% के टारगेट के आसपास जाकर के स्टॉक अगर रिटर्न कर रहा है तो हम आधे % का प्रॉफिट बुक कर लेंगे या कॉस्ट टू कॉस्ट बेसिस पे एग्जिट करेंगे, हम कभी भी इसमें लॉस नहीं खाएंगे। तो अगर वो भी आपने किया होता तो आधे % मिलता, और फिर उसके बाद यहाँ से देख सकते हैं कि वापस इस लेवल पर कंसोलिडेट करने के बाद स्टॉक ऊपर की तरफ गया। तो अगर इस पॉइंट से यहाँ पर इस पॉइंट से अगर आप वापस से एंट्री लेते हैं कहीं पर स्टॉक के अंदर में, तो आपको यहाँ से लेकर के ये हाई तक आपको मोमेंट कैप्चर करने को मिलता है। मतलब आप कहाँ से कैप्चर करते हैं, 398 से लेकर के 406.9 मतलब 407 समझ लीजिए, तो आपको कितना मिलता है यहाँ पर 9 रुपीस का मूवमेंट देखने को मिलता है, जो आपका 2 से 2.5% प्लस का टारगेट हो जाता है। तो 2.5% का टारगेट आप सेकेंड हाफ में भी इसमें कैप्चर कर सकते थे अगर आप ये दूसरा ट्रेड भी बहुत डिसाइसिवली पकड़ने की कोशिश करते तो ये भी एक बहुत बढ़िया ट्रेड रहा। तीसरा ट्रेड था हमारा बैंक ऑफ इंडिया। सो बैंक ऑफ इंडिया हमने क्यों सिलेक्ट किया था वो पहले देख लेते हैं डेली टाइम फ्रेम के ऊपर। इस लेवल पर इसने कई बार बाउंस बैक दिखाया था और फिर इसको ब्रेक डाउन किया और फिर वापस से इसको रीटेस्ट कर रहा था। तो हमारी जैसी अंडरस्टैंडिंग थी, ऐसा ही लग रहा है कि ये रीटेस्ट ही कर रहा है और यहाँ से कल स्टॉक वापस नीचे आने की कोशिश ही करेगा, ये इस तरीके से ही दिख रहा है। बट देखते हैं आज के दिन में क्या इसके अंदर हमें एंट्री मिली कि नहीं मिली। तो आप देख सकते हैं मोटा मोटी ये फ्लैट रहा है, ओपनिंग गैप अप हुई है क्योंकि रेड कैंडल है, तो यहीं पर ओपनिंग हुई कितने पे 124.30। तो 124 के ऊपर अपना बाइंग था, लेकिन ये बाइंग प्राइस के ऊपर गया इसलिए इसमें कोई एंट्री बनती नहीं है। 123 के नीचे हमने सेलिंग के लिए रखा था। तो 123 हमें कहाँ मिलता है, 123 हमें मिलता है कुछ इस लेवल के ऊपर। तो अगर फर्स्ट 15 मिनट्स की कैंडल में आपको एंट्री मिल जाती है और दूसरी ही 15 मिनट्स की कैंडल में ये लो कितना लगाता है, ये लो लगाता है यहाँ तक विच इज 122.45। तो आधा % भी मूव नहीं करता और स्टॉक रिवर्स कर लेता है। तो इस केस में आइदर आप कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट कर लेते हैं या तो बहुत तेजी से ये मूवमेंट हुआ है तो शायद आप नहीं कर पाते, तो आपका यहाँ पर एक स्टॉप लॉस भी हिट हो जाता। तो स्टॉप लॉस हिट हुआ हो तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, इट इज एब्सोल्युटली ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर में। सेकेंड हाफ में 24 यहाँ पर भी हाई गया 24.30 का, तो दूसरे हाफ में भी अगर आप एंट्री लेते हैं तो भी आपका स्टॉप लॉस हिट होता है या कॉस्ट टू कॉस्ट बेसिस पे एग्जिट होती है। तो बैंक ऑफ इंडिया अच्छा एक ट्रेड हमें मिला नहीं। आप देख सकते हैं अब ये पैटर्न देखिए, स्टॉक भी मोटा मोटा एक रेंज में ही रहा ना। अब जो चीज रेंज में रहेगी, जो हिलेगी नहीं तो वो हमें देगा कैसे, ठीक है, जो हिलेगा नहीं तो कुछ मिलेगा नहीं आपको। सिंपल सा रूल है स्टॉक मार्केट का, और वही इस स्टॉक के अंदर में वो बजाज इलेक्ट्रिकल बलरामपुर चीनी में अच्छे ट्रेड्स मिले। बैंक ऑफ इंडिया वाज अ नो ट्रेड स्टॉक, या तो स्टॉप लॉस हमारे यहाँ पर हिट हुए। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते रहिएगा। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट ट्रेडिंग डे टुमारो।